तो इस टॉपिक का नाम है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर श्योर शॉर्ट ज्वाइनिंग। देखिए, ऑब्वियसली हम काम की ही बात करेंगे यहाँ पर, तो हम सबको जुड़े हुए हैं नेक्स्ट मनी परिवार के साथ। और जैसे मैंने बता दिया कि आज हम बात कर रहे हैं उन सारे लोगों से जो ऑलरेडी एक लीडर हैं। देखिए, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी टीम में 100 लोग और 50 लोग जुड़ चुके हैं। लीडर आदमी दिल से बनता है। अगर आपके अंदर लीड करने की क्षमता है तो आप ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, भले ही आपके नीचे एक भी ज्वाइनिंग ना हुई। तो वो सारे मेंबर जो कि ऑलरेडी जुड़ चुके हैं नेक्स्ट मनी के साथ, तो आप सबका स्वागत है एज ए लीडर। क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस बात को वही समझ सकता है जो अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो भी अपनी टीम को आज नहीं तो कल लीड कर सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस बात में मैंने जो बात कही है नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि फॉर श्योर शॉर्ट ज्वाइनिंग। जी हाँ, अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर लिए तो यकीन मानिए ज्वाइनिंग आपके अंदर डेफिनेटली 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 होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आखिर ये प्रेजेंटेशन है क्या और प्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है, दिस इज एन आर्ट ऑफ शोकेसिंग योर कॉन्सेप्ट और बिजनेस। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी बिजनेस है, आप जब किसी को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये बताने का जो तरीका है, जो माध्यम है, उसी को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो साड़ी वाले का, कि जो एक मेल है और मेल होती हुई वो साड़ी को लपेट के दिखा रहा है, उस दौरान अगर वो चाहता तो सिर्फ ऐसे ही बोल देता ना, हाँ जी मैडम, ये डिस्प्ले में इतनी सारी साड़ियां लगी हुई हैं, जिस कलर का आपको चाहिए आप वहां से देख लीजिए और पसंद कर लीजिए। लेकिन नहीं, एक साड़ी की दुकान वाला कभी इस तरीके से नहीं करता है। वो आपको एक एक खोल खोल करके दिखाता है। वो यहाँ तक वो संकोच नहीं करता है कि भाई इतने सारे पैकेट मुझे खोलने पड़ेंगे, फिर से इन्हें फोल्ड करना पड़ेगा, लेने वाला तो एक ही दो लेने वाला है और हम इतने सारे क्यों दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो ऐसा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपको इतना सारा ऑप्शन दे सकें और आपको दिखा सकें कि देखिए हमारे पास क्या क्या है। मैं बोलूं कि मेरे पास सिर्फ बनारसी साड़ी है, ये बोल करके कुछ बात समझ में नहीं आती है। सपोज वैसे मेरे जैसा इंसान चला जाए जिसको समझ में ही नहीं आता है कि बनारसी साड़ी क्या है और नॉर्मल रेशमी साड़ी क्या है, तो मेरे लिए तो सब एक बराबर है। तो वो जब खोल खोल करके एक एक रख करके मेरे सामने दिखाएगा, मैं उसको छूऊंगा, फील करूंगा, तो फिर शायद मैं डिसीजन ले पाऊं कि भाई मेरे लिए कौन सा सही है। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है, ये आपके लिए वही एक अस्त्र होता है जिसके थ्रू आप सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में या जिस जो भी आप कर रहे हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं। क्यों करते हैं हम ये प्रेजेंटेशन? ये इसलिए करते हैं ताकि अपने सामने वाले को हम ये चीज आसानी से समझा पाए। आप देख लीजिए कि सपोज अगर आप सिर्फ ऐसे ही सामने किसी के बैठ गए और कहानी की तरह इसे बताना शुरू कर दिए, तो शायद बात उसको उतने अच्छे से समझ में ना आए। लेकिन वही अगर आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या फिर आपकी वो डायरी जिसमें ये सारे प्रेजेंटेशंस लगे हुए हैं, अगर आप वो उनको खोल खोल करके वहां पर एक एक करके दिखाना शुरू करें, तो वो डेफिनेटली उनको बात कहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि वन पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। एक जो आपका फोटो होता है ना, कोई भी फोटो, वो 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। आप देखें ना कि हम एक फिल्म देखने जाते हैं और 3 घंटे की फिल्म हमें पूरी की पूरी याद हो जाती है, वही हमारा 10 मिनट का जो किताब का कोई लेसन होता है वो याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, वहां कोई पिक्चर नहीं बन पाता है। आप देखिएगा बच्चों के जो किताब होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों की किताब, लिखा हुआ कम रहता है, फोटोज ज्यादा होते हैं। ए फॉर एप्पल, बड़ा सा ए बना हुआ होता है और एप्पल का फोटो बना हुआ होता है। क्यों? ताकि बच्चा समझ पाए कि फोटो से मतलब वो तो ए नहीं समझ रहा है, वो तो एप्पल समझ रहा है। यानी कि फोटो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आप क्या दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि चीज़ों को आप प्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के बताएं, ना कि बोल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। फिर चलिए, बात तो समझ में आ गई कि प्रेजेंटेशन क्या है, क्या करना होता है इसके लिए, व्हाट टू डू। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें आप देखें कि आज का प्रेजेंटेशन मेरा पूरा इंग्लिश में है, जितना लिखी हुई बातें हैं वो सब इंग्लिश में है। इससे पहले के प्रेजेंटेशन में मैं हिंदी में लेकर के आया था। कारण ये है कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी में तो आप समझा ही देते हैं, प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में रहने दीजिए, क्योंकि इसी बहाने हम लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखने को मिलता है और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि प्रेजेंटेशन को हम इंग्लिश में रहने दें। आप एक बार इसको पढ़ने की कोशिश जरूर करें और समझाने के लिए तो मैं इसको हिंदी में समझा ही रहा हूँ आपको। तो क्या करना होता है इस प्रेजेंटेशन के लिए ताकि सामने वाले उस बात को अच्छी तरह से समझ पाए।
सबसे पहली बात, डोंट डू प्रेजेंटेशन, यूज प्रेजेंटेशन। दोस्तों, कितनी बार होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि हाँ जी ये पीपीटी है मेरे पास, या ये स्लाइड्स मेरे पास हैं, ये पीडीएफ मेरे पास है, वो उठाते हैं और उठा करके वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप सामने वाले को नहीं पकड़ पाएंगे कि उसको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सिर्फ आप जो प्रेजेंटेशन करने वाला जो काम होता है कि मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन आपको करना नहीं होता है, आपको एक्टिंग नहीं करनी होती है, आपको दिखावा नहीं करना होता है। क्या करना होता है? यूज प्रेजेंटेशन। आपको उस प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ताकि आप अपनी बातों को सही तरीके से उनको समझा सकें। तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन है वो आपका मेन मुद्दा नहीं है। नो नीड टू प्रिपेयर योर ओन प्रेजेंटेशन, यूज कंपनीज पीपीटी। यानी कहने का मतलब कि कितनी बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि भाई वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं और बना करके प्रेजेंट करें। बिल्कुल कर सकते हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं उससे, लेकिन ये काम आप तभी करें जब आपके पास वो स्किल हो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाने का। फॉर्चुनेटली मेरे टीम में जो मेरे साथी हैं योगेश मेहरा जी, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग मिल करके अच्छा खासा मेहनत करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद जाकर के प्रेजेंटेशन तैयार होता है आप लोगों के लिए। तो आपके इस 1 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग करीब करीब 1 हफ्ते काम करते हैं, तब जाकर के आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार होता है। और आज जो स्लाइड मैंने प्ले किया और आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर ऑडियो डाला हमने। जब टाइटल आया था उस दौरान ऑडियो आया, और मुझे लगा कि शायद आप ऑडियो सही ढंग से नहीं सुन पाए हैं, तो मैंने उस स्लाइड को दोबारा प्ले किया। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि उस स्लाइड को बनाने में हम लोग को आधे घंटे का टाइम लग गया, सही तरीके से म्यूजिक को सही जगह पर सेट करने में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आसान काम नहीं है। एक प्रेजेंटेशन, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना आसान काम नहीं है। तो अगर तो आपको लगता है कि नहीं जी आप में इतनी इफिशियंसी है कि आप बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो जरूर बनाएं, उसके साथ आगे बढ़ें। नहीं तो आप कंपनी की बनी बनाई प्रेजेंटेशन से आप उसका इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन एंड टीम। आप अकेले नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आज भी हम लोग जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप अकेले बिल्कुल नहीं है, पूरी टीम आपके साथ है। तो आपको जब भी कहीं प्रेजेंटेशन की जरूरत हो, प्रेजेंटेशन देने की जरूरत हो, अगर आप लीड लेना चाहते हैं, बेशक आप लीड लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, उनके सामने थोड़ी रिहर्सल कर लीजिए एग्जैक्टली इसको कैसे देना है। और पूरी टीम आपके साथ है, आप टीम का हेल्प ले सकते हैं, अपने अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं। हम लोग भी जो आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सिर्फ मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, मेरे टीम के लोगों ने भी इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे जो जरूरी बात है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, डोंट जस्ट स्टार्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। जी हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं किसी के सामने, तो आप रोबोटिक तरीके से बात मत कीजिए, जैसे गए फटाफट बस ऑन किया, मोबाइल में है या लैपटॉप में है, ठक 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 बटन दबाना शुरू किया, स्लाइड्स आते गए, आपने बोलना शुरू किया, बोलते गए और 10 15 20 25 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म। नहीं, ऐसे करने से सामने वाले पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, बट वो कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करें, उससे पहले आप अपने ऑडियंस के साथ थोड़ा कनेक्ट बनाएं। अगर आज आपने ध्यान दिया हो कि जब मैंने आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत की, तो शुरू होने के साथ साथ मैंने तुरंत स्लाइड चलाना शुरू नहीं किया। मैंने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, मैंने ये बताया कि आखिर आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो दिस इज द वे हाउ एग्जैक्टली यू कैन कनेक्ट विद योर पीपल। तो आप जिनके सामने प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उनके सामने पहले आप उनसे कनेक्ट बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगली हम बात करते हैं जो कुछ पॉइंट हैं जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्या क्या है ये पॉइंट? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंटेशन होता है ना, इट्स नॉट अबाउट वन ग्रेट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट गुड प्रेजेंटेशंस। यानी कि अगर आपके मन में ये बात आए कि भाई मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके बहुत ही बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा और उसके लिए खुद की तैयारी करूंगा और उसके बाद जा करके प्रेजेंटेशन दूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग लाइफ में कभी ना कभी पहली बार कोई चीज कर रहे होते हैं, तो पहली बार में ही अगर आप चाहें कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है? कोशिश करते रहनी है। तो इट्स नॉट अबाउट वन ग्रेट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट
गुड प्रेजेंटेशंस। यानी कि बार बार आप अच्छा प्रेजेंटेशन देते रहिए, पहली बार में बिल्कुल अच्छा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, आप देते रहिए, कोशिश करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। और इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले बेहतर होगा कि आप अपने अपलाइन के सामने एक बार प्रेजेंटेशन उनके सामने रिहर्सल के तौर पर दे लीजिए, ताकि अगर कहीं कुछ झिझक हो तो वो निकल जाए, या कहीं कुछ आप गलती कर रहे हो तो वो आपके अपलाइन नोटिस कर लें और आपको बता दें। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि आप अगर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक बहुत बढ़िया तैयार नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं करूंगा, तो दोस्तों शुरुआत में ये पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में आपको स्क्रैच के साथ ही शुरू करना होगा। कम लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दीजिए, 2-3 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने अपलाइन के सामने दीजिए। धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि बिल्कुल आप एक स्टार लीडर की तरह कन्वर्ट हो गए हैं। अगेन मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहूंगा जो रियलिस्टिक है, वो है आप योगेश साहब का। जब इन्होंने शुरुआत की, इनफैक्ट मैं प्रेजेंटेशन लेता था अपने टीम में, तो एक बार ऐसी ही कुछ बात हुई कि मेरा उस दिन शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, और मैंने अचानक से योगेश को बोल दिया कि योगेश तुम प्रेजेंटेशन ले सकते हो, बस तुम आ जाओ, तुम प्रेजेंटेशन ले लो। एंड दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर हिम बिकॉज़ ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो तैयार नहीं था वो, बोला कि कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और वो आया, और हम बस ज़्यादा लोग नहीं थे, शायद 8-9 लोग थे उस टीम में उस दिन। वो आया और आकर के उसने बहुत बखूबी संभाला उसे, और उसने प्रेजेंटेशन पूरा किया। उसे देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि ही कैन डू दैट। उसके बाद से मैंने क्या किया कि फिर मैंने उसको बोलना शुरू किया कि योगेश ठीक है, अपनी टीम के लिए अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। और ऐसे ही फिर उसने 3-4 प्रेजेंटेशन किए। इसी बीच में फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हमारी जो मेन मीटिंग होती है, यानी ये वाली जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, हर रोज इसमें भी प्रेजेंटेशन होता है सोमवार से बृहस्पतिवार तक, और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना योगेश को भी एक मौका दिया जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रोहिला सर से परमिशन लिया कि सर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का एक लड़का है, काफी यंग और डायनेमिक लीडर है, उसको एक मौका दिया जाए। तो क्या दिया जाए? उन्होंने, सर ने कहा कि बिल्कुल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बोलिए। फिर मैंने योगेश से पूछा कि योगेश अगर तुमको मौका मिले इस टीम में प्रेजेंटेशन देने का, क्या तुम करोगे? अब अगेन मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी को पहली बार इतने सारे लोगों के बीच आना होता है तो थोड़ी एक झिझक तो होती है। वो थोड़ा सा सकुचाया और सकुचा कर बोला कि सर इस वाले में रहने देते हैं, वो दोपहर वाली जो मीटिंग होती है ना, उसमें थोड़े कम लोग होते हैं, उसमें आप मुझे बुलाइए, मैं उसमें आता हूँ। मैंने कहा घबराने की बात नहीं, चाहे आपके पास 2 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग, हकीकत क्या है, मैं अभी एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके बस बोल रहा हूँ। अब सुनने वाला उधर 1 है या 100 है या 1000 है, कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको यही सोचना है कि आपके सामने सुनने वाले बस वही 1-2 लोग हैं जो पहले थे। 9-10 लोग जो जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे चुके हो, तो फिर यहाँ पे तो 1 ही 2 लोग हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन देने में क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल कर सकते हो। और इस बात के साथ फिर मैंने बिना उनको आफ्टरनून शिफ्ट में डाले हुए सीधे-सीधे इनवाइट किया इवनिंग वाले मीटिंग में। और आप में से बहुत सारे लोग साक्षी होंगे इस बात का कि वो योगेश की पहली मीटिंग थी जिसमें उसने प्रेजेंटेशन दिया, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी। नो डाउट टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन पहली बार स्टेज पर आकर के, बड़े स्टेज पर आकर के, यकीन मानिए आसान काम नहीं होता है। तो उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया, मैंने उनके अंदर भरोसा दिखाया, हमारे ग्रेट लीडर रोहिला सर ने परमिशन दिया हमें, और फाइनली आज योगेश सर को आप सबको जानते हैं। तो दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप में से यहाँ जितने सारे लोग हैं, हर कोई ये काम कर सकता है। आपको बोलने आता हो, ना बोलने आता हो, कोशिश करना शुरू कीजिए। अपने दोस्त के सामने बोलना शुरू कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं, मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए। प्रेजेंटेशन आपके पास ऑलरेडी है, कंपनी की बनी बनी प्रेजेंटेशन आपके मोबाइल में जरूर होगा, उसको ओपन कीजिए, उसको ओपन करके रिहर्सल करना शुरू कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने घर के किसी मेंबर के सामने जाइए, उनको अपना प्रोस्पेक्ट बना करके उनके सामने बात कीजिए, और यकीनन धीरे 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 आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार आप बेहतर होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल फ्लुएंटली, बिना किसी, जिसको बोलते हैं निर्विघ्न, निर्बाध रूप से आप उसको बोलते चले जाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात जो इसके अंदर आती है वो ये है कि गिव योरसेल्फ कमिटमेंट, टारगेट। एक अपने आप से वादा कीजिए कि मुझे आज इतने प्रेजेंटेशंस करने हैं। आज के दिन में जब तक मैं इतने प्रेजेंटेशंस ना कर लूं, जब तक मैं इतने लोगों को प्लान ना दिखा लूं, तब तक मैं आज का खाना नहीं खाऊंगा। बातें थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होंगी, ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जी हाँ,
अगर आप सच में लीडर हैं और लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर है और आप देखना चाहते हैं अपनी टीम को उस मुकाम पर जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग आज पहुंच चुके हैं, हमारे रोहिला सर हैं, हमारे जो अभी जो हमारे क्राउन डायमंड बने हुए हैं, हमारे राहुल शर्मा सर हैं, और ऐसे ऐसे ना जाने कितने लीडर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने सफलता को हासिल की है। हम लोग क्या करते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनते हैं कि वाह वो तो वो मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, क्या आप कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि वहां तक पहुंचने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं उनको, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस झेलने पड़े हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, अचानक से नहीं आता है, एक दिन में कोई डायमंड नहीं बन जाता है, उसके लिए अनवरत प्रयत्न करना पड़ता है। बस आप शुरू कीजिए, अपने हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि दिन भर में मुझे इतने प्रेजेंटेशंस करने हैं, पूरे सप्ताह में मेरे कम से कम इतने प्रेजेंटेशंस होंगे ही होंगे, और पूरे मंथ का मेरा ये टारगेट है। एक बार आप करके तो देखिए जनाब, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, झक मार कर रिजल्ट आएगा।